अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी, और गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमने इलास्टिसिटी का आपको कंसेप्ट तफसीलन बताया था, और उसके अंदर हमने आपको डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके को हमने मेजर करने के मेथड भी बताए आपको रेवेन्यूज़ और इलास्टिसिटी के रिलेशनशिप भी बताए, और इस इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके जो है हम किस तरह से कीमतों के बढ़ाने या गिराने का तयन कर सकते हैं, ये भी बातें हमने आपको बताई। आज जो हमारा टॉपिक है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सो ये इसका जो है कंसेप्ट बुनियादी तौर पे हमने अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में भी देखा था इब्तिदा में। अब फिर हम दोबारा आपको कुछ बातें बता दें ताकि आपको जो है वो रिवाइज हो जाए। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए आपको ये बात बताई थी कि डिमांड बेसिकली बहुत सारे जो है उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। उन डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक जो है वो प्राइस होती है, तो दूसरा हमने आपको याद दिलाएं वो डिटर्मिनेंट होता था इनकम। सो कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को डिटरमिन करती है। हमने ये देखा कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। इस हवाले से हम एक और चीज़ भी आपको बताना चाहेंगे कि गुड्स जो हैं वो नॉर्मल गुड्स अगर हों तो डिमांड और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। और अगर वो इन्फीरियर गुड्स हो तो फिर जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देते हैं, और जैसे आपकी आमदनी कम होती है तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। देखा यह गया है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इफ़ गुड्स आर नॉर्मल, और अगर गुड्स इन्फीरियर हैं तो देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, लाइक नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो इस तरह से जो है ये बुनियादी तौर पे हमने वो कंसेप्ट थे जो डिमांड के लेक्चर में हमने समझे। अब आपको ये बताना मकसूद है कि ये बात तो तय हो गई कि इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और इनकम जब डिक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, अगर जो है हम किसी नॉर्मल गुड को स्टडी कर रहे हैं। अब कितनी इनकम की तब्दीली से डिमांड में कितनी चेंज आती है, ये बेसिकली एक जो है ना कंसेप्ट है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। यानी कि इनकम की थोड़ी सी तब्दीली से अगर किसी चीज़ की डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए तो हमने देखा कि रिस्पॉन्स जो है वो डिमांड का इनकम के जो है वो जवाब में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इनकम में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए लेकिन डिमांड में आपकी बहुत थोड़ी तब्दीली आए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लेस रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये अब इस रिस्पॉन्स को हम जो है टेक्निकली इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर इनकम की थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मोर इलास्टिक है, और अगर इनकम की बड़ी तब्दीली से उस चीज़ की डिमांड में कम तब्दीली आए तो हम इसे कहते हैं लेस इनकम इलास्टिक। ये देखिए, और एक और इशू जो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपने ये देखा कि अगर प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है तो यू मूव अलोंग द डिमांड कर्व, राइट। और अदर देन प्राइस अगर कोई भी फैक्टर जो है वो डिमांड में तब्दीली लाता है तो फिर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। ये वो बुनियादी तस्वुरात थे जो हमने डिमांड पढ़ते हुए आपको समझाए थे और आज आपको रिवाइज करवा दी। तो आज का हमारा टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी है, और केस हम देख रहे हैं नॉर्मल गुड्स आर क्वाइट नॉर्मल, राइट। सो देखिए डेफिनेशन एग्जैक्टली आप वो लफ्ज़ याद करें जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे। टू व्हाट एक्सटेंड quantity demand changes due to change in price is called price elasticity of demand. Now I'm using to what extent quantity demand changes due to change in income. इसको हम income elasticity of demand कहेंगे, ठीक है। यानी कि किस हद तक डिमांड में तब्दीली आती है इनकम की तब्दीली की वजह से, इसको हम
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. लेट मी रिपीट वंस अगेन. टू व्हाट एक्सटेंड quantity demand changes due to change in income is basically called income elasticity of demand. So again, अब हम फार्मूले की बात करते हैं. तो फार्मूला एग्जैक्टली जैसे हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जिस तरह से डिमांड का फार्मूला हमने जो है वो डिराइव किया था कि प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट. सो इस तरह से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला डिराइव किया था. बैन ही इसी तरह द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम जो है इस जो है की मदद से हम इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. सो ये देखिए आप, रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग नॉर्मल गुड्स, राइट. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट. सो बॉटम में आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है और यू कैन इजीली आपको पता चल गया होगा कि ये डिमांड का जो है वो डायग्राम बनी हुई है और डी जो है डिमांड कर्व है और वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली गई है. ठीक है. नाउ हियर वाई स्टैंड्स फॉर इनकम. ओके. नाउ इनकम इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन डिमांड दैट इज काज्ड बाय अ चेंज इन इनकम, right. So exactly वही, to what extent quantity demand changes due to change in price, responsiveness, right. तो उसको हम elasticity of income बोलते हैं. Now at price of P1 the quantity demand given the demand D is Q1. So when price is P1 quantity is Q1. Okay. So now look, demand function when the income is increased, it is Y1. This is the demand curve when income is Y1, price is P1, quantity is Q1, right. Now what happen if for a normal good an increase in income of to Y2 will shift the demand curve toward right. This is increase in demand to D2. So exactly वो बात जो हमने आपको बताई थी कि अदर देन प्राइस किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा. देखिए आप, लुक एट दिस. सो ये D से D2 हुआ, इसकी पॉजिटिव फैक्टर क्या था? इनकम. इनकम जो है वो आपका पहले की निस्बत ज़्यादा हो गया. ठीक है. तो आपका डिमांड कर्व आपके राइट वर्ड शिफ्ट हो गया. देखिए, और प्राइस में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है. पहले भी प्राइस P1 थी, अब भी प्राइस P1 है, जबकि क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई. Now you can see percentage change in income is greater than 0. You can understand, and percentage change in quantity is also greater than 0. Therefore elasticity of income is greater than 0. Okay, so right word shift. Now again look at the same formula which is explained in previous slide, and the same diagram is here. Now look at this. A decrease in income is associated with a decrease in the demand for a normal good. Look at this. Now at income Y1 the demand D1 represents the relationship between P and Q. So आप देखें कि प्राइस जो है वो P1 है और क्वांटिटी Q1 है. ज़हन में रहे इनकम Y1 है और जो है वो प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1 है और डिमांड जो है वो आपकी D1 है. अब हुआ क्या? लुक एट दिस. फॉर डिक्रीज इन इनकम मीन इनकम में कमी आई. डेल्टा, आई अगेन रिमाइंड यू, वी यूज डेल्टा चेंज के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं. वेयर एवर वी वांट टू से चेंज वी यूज डेल्टा. सो नेगेटिव डेल्टा वाई मीन डिक्रीज इन इनकम, राइट. सो इनकम में कमी हुई, गुड नॉर्मल है, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा. इनकम में इजाफा हो तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगा. राइट, हियर वी गो. सो it was I think D1 and now it is D2. This shift is due to decrease in income.
Now, for a decrease in income, the demand decreases, shift to leftward, demand curve shift to leftward. At the price P1, a smaller Q2 will be purchased. यानी कि उसी प्राइस पे पहले से जो चीज़ परचेज की जा रही है वो पहले से कम होगी. रीज़न आपको बताया मैंने कि इनकम में कमी हुई. Okay, so well, now look at this. Now percentage change in income is less than 0, that is negative, and percentage change in quantity is again negative. So elasticity, income elasticity would be positive. Just substitute this in the formula above, top corner formula, right? So you will see that percentage change in income is negative, right? And the percentage change in quantity purchased is also negative, so answer would be positive. Hence it is elasticity of income, or income elasticity of demand, is greater than 0, which is positive. For either an increase or decrease in income, the elasticity of income is positive. Income elasticity of demand is positive. A positive relationship between change in income and change in quantity purchased is evident of a normal good. So there exists positive relationship between income and quantity purchased if that good is normal. So अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड राइट. अगर इनकम कम होगी तो डिमांड टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सो रिलेशनशिप positive relationship means both variables are moving in same direction. That is the positive relationship. If variables are moving in opposite direction, that relationship is called negative relationship. Now, when income elasticity is positive, the good is considered a normal good, right? An increase in income is correlated with an increase in the demand function. Now, look at this. Here we go. Positive change in income will bring positive change in quantity. Now, a decrease in income is associated with a decrease in demand function. So, what will be like that? Decrease in income, decrease in quantity. It means negative sign और negative sign ये cancel हो जाएंगे और relationship again positive. Okay. The greater the value of EY stands for income elasticity of demand. अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी तो बायर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. मीन प्राइस इनकम की तब्दीली से वो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं. इनकम ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो क्वांटिटी वो ज़्यादा ले रहे हैं. इनकम थोड़ी सी कम हुई तो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं. ठीक है. सो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ EY, द मोर रिस्पॉन्सिव बायर आर टू चेंज टू देयर इनकम. When the value of EY is greater than 1, it is called a superior good, right? The percentage change in quantity is greater than the percentage change in income. Buyers are very responsive to change in the income. Sometimes superior goods are called luxury goods as well. So EY is equal to percentage change in quantity and divided by percentage change of income. So example से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी. देखिए luxury goods आपको अच्छी तरह से मालूम है. लग्जरी गुड जो है वो चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को पुरतईश बना देती हैं. नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करती हैं. जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है. अगरचे कि अब उसमें जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ों में का इजाफ़ा किया है, और जैसे कि तालीम, जैसे कि सेहत की जो है वो अवेलेबिलिटी, सेहत की जो है एक्सेस टू द हेल्थ यूनिट. सो दीज आर आल्सो नाउ बिकम नेसेसिटी. सो कंफर्ट इज़ लिटिल बिट लाइक एक आपकी ज़िंदगी में जैसे पंखा है, जैसे कि टेबल है, जैसे कि चेयर है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कंफर्ट लाती हैं. और लग्जरी मीन जैसे कि एयर कंडीशन है, राइट. सो अब देखेंगे एयर कंडीशन की कीमत में तब्दीली आने से, थोड़ी से इजाफा होने से, थोड़ा सा इजाफा होने से लोग जो है उसका इस्तेमाल कम कर देंगे. उसके कम करने की वजह
एक तो मैंने पहले भी आपको बताया वो पोस्टपोन कर देंगे उसका इस्तेमाल, ठीक है, और उसका जो है वो इस्तेमाल जो है उनकी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा वो बुनियादी तौर पे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। नाउ inferior goods, in case of inferior goods, so remember the same diagram, this is the demand curve. Now the another classification of changes in income shift the demand function in the opposite direction. Okay, now you remember again, let me remind you, inferior goods are those goods कि जिनका इस्तेमाल आप आमदनी के बढ़ने की वजह से पहले से कम कर देते हैं। आपकी आमदनी में इजाफा हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में आपने उस चीज़ का इस्तेमाल पहले से कम कर दिया, या आपकी आमदनी में कमी हुई तो आपने उस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, तो वो चीज़ को हम क्लासिफाई करेंगे इन्फीरियर गुड में। ओके, सो लुक एट दिस। इन्फीरियर गुड के केस में आपकी इनकम बढ़ने से आपका डिमांड का जो है वो शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। ओके, प्राइस वही है जो पहले थी, लेकिन आपने उसकी डिमांड पहले की निस्बत कम कर दी। पहले Q1 थी, अब आपने Q2 कर दी। लुक एट दिस, दिस इज हाउ चेंज इन क्वांटिटी, राइट। सो चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव है, देख रहे हैं आप, पहले Q1 था, अब कम करके Q2 कर दिया। ओके, सो चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव, परसेंटेज चेंज इन income is positive, hence the answer would be negative. So elasticity, income elasticity of demand for inferior good is negative. Why this is the negative sign? It's like the demand elasticity of price elasticity of demand, it is negative because there exists inverse relationship between price and quantity demand. That is why elasticity of demand negative. Or again, in case of inferior good, there exists negative relationship between income and demand. Hence, the elasticity of income elasticity of demand is negative. An increase in income reduces the amount that individuals are willing to buy at each price of the good. Income elasticity is negative. The greater the absolute value of elasticity of income, the more responsive buyer are the change in the income. Now, decrease in income increase the demand for inferior good. Again, अब उसके उलट केस हम देख रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, उससे क्या हुआ, डिमांड कब आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, सो क्वांटिटी आपने पहले से ज़्यादा ले ली, ठीक है, प्राइस जबकि वही है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। नाउ लुक एट दिस, इनकम डिक्रीज हुई है, लिहाजा चेंज इन इनकम इज नेगेटिव। क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, लिहाजा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, नेगेटिव, that is negative. So why this is the negative sign? Because now the relationship between income and the demand is inverse. Okay, because of inferior good. A decrease in income results in an increase in demand. The income elasticity of demand is negative. For both increase and decreases in income, the income elasticity is negative for inferior goods. The greater the absolute value of EY, the more responsive buyer are to change in the income. Okay, so again the yardstick, you remember the yardstick is unity, equal to 1, greater than 1 and less than 1. Now income elasticity is a measure of effect of an income change on demand, can again be calculated as point or arc, the way we calculated price elasticity of demand. So देखिए आप इसे, अगर elasticity of income greater than 1 पॉजिटिव है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सी गुड्स है, नॉर्मल है या सुपीरियर गुड्स है, ठीक है। सो EY is greater than 0 mean positive relationship, mean goods are normal or goods are superior. If they are negative, then goods are inferior. Okay, so remember elasticity of income is positive. If it is positive, the goods will be
नॉर्मल, अगर नेगेटिव है तो गुड्स जो है वो इंफीरियर है। सो examples of elasticity of income. Now normal, that less than 1 and greater than 0, elasticity would be less than 1 and greater than 0. It means the range would be 0 to 1. If the elasticity of income range is 0 to 1, you can say the goods are normal. You can say coffee, beef, Coca-Cola, food, like these all. Superior good elasticity is greater than 1. Mean movie ticket, foreign travel, wine, new cars, etc. Now inferior goods elasticity of income is less than 0, negative, mean flour, lard, or these all things which basically are inferior. When your income is increased, you know, reduce their consumption or stop consuming them. Okay, so for normal good the range is 0 to 1, from superior good greater than 1, for inferior good less than 0. Okay, so again remember, if there is small change in income and there is big change in quantity demand, what you will say, more elastic. If there is big change in income and there is very small change in demand, less elastic. If the proportion is same, you can say unitary elastic. तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, हम एक और एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखें, हम थोड़ा सा जो है दोबारा से इसको रिपीट किए देते हैं कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, राइट, इट्स ओन प्राइस प्लस इनकम प्लस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, वेदर. सो इनकम के बहुत सारे डिटरमिनेंट्स, राइट. सो अगर हम कहें कि टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी. और टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, राइट, ये क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, राइट. सो इट मीन कि डिमांड के ऊपर को बहुत सारे फैक्टर डिटरमिन करते हैं, ठीक है. तो उस फैक्टर में चेंज की जो रद्द अमल है, रिस्पॉन्सिवनेस है डिमांड में किस कदर है, उसे हम उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं. तो इनकम इलास्टिसिटी फिर क्या हुई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस दैट टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम. आप इधर कुछ बातें समझने वाली, ठीक है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गुड्स तीन तरह की होती हैं, कंफर्ट, नेसेसिटी और लग्जरी. नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी. अच्छा, हम मिसाल लेते हैं नेसेसिटीज. नेसेसिटी जनरली आपको रोटी कपड़ा और मकान को बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, तो देखिए, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली रोटी कपड़ा और मकान जो है वो उसमें जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आप देखें. लेकिन अब देखिए, जब आपकी इनकम डबल हो गई है तो क्या आपकी रोटी की डिमांड डबल हो जाएगी? मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं एक वक्त पे, आपकी इनकम डबल होगी तो क्या आप 4 खाना शुरू हो जाएंगे? इनकम ट्रिपल होगी तो क्या आप 6 खाना शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है. ज़रूर इजाफा होता है रोटी की डिमांड के अंदर इनकम के बढ़ने से, लेकिन इतना नहीं होता जितनी इनकम में इजाफा होता है. इसके कंपैरेटिवली हम देखें जो गुड्स कंफर्ट्स में आती हैं, राइट, पंखा है, कुर्सी है, मेज़ है, चारपाई है, ठीक है, ये इनमें जो है इनकम के बढ़ने से इनमें इजाफा ज़्यादा होता है, ठीक है. नेसेसिटी से ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो कंफर्ट्स में होती है. इसी तरह से अगर हम इससे भी आगे बढ़ जाएं कि इनकम के इजाफे से जो लग्जरी गुड्स में जो है वो इजाफा है उनकी डिमांड में, वो उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि अगर गुड जो है वो नेसेसिटी है तो वो इनकम के रिस्पॉन्स में कम चेंज आएगी, तो लेस इलास्टिक होगी, ठीक है. तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम लेस इलास्टिक होगी अगर गुड नेसेसिटी, और अगर कंफर्ट है वो कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक होगी, और लग्जरी है वो उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना. अब मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे कि हम इनकम और फूड, राइट, आप कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें, राइट, फूड ले लें. ओके, सो इनकम अगर 10,000 और फूड की डिमांड जो है हमारी लेट्स से 10 है, ओके.
10 यूनिट कर लें, राइट। और अगर ये 20,000 हो गई, ओके, तो क्या ये 20 हो जाएगी? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या आप डबल कर देंगे? नो, यू वॉन्ट, कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप ज़्यादा ज़रूर करेंगे लेकिन डबल नहीं करेंगे। वो इस 20 की जगह पर मे बी आप क्या कर लें, जो है वो 14 कर लें, ठीक है। सो आपने देखा। अब सर थोड़ा सा देखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का फार्मूला जो है वो हम इस तरह से भी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई इंटू वाई ओवर क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ इनकम अगर आर्क में है तो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1 ओवर Y2 प्लस Y1, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो इट मीन कि दिस वन इज Y1 एंड दिस इज Y2, दिस इज Q1, this is Q2, okay. So substitute करें Q2 minus Q1, that is 14 minus 10 divided by 14 plus 10 whole divided by 20,000 minus 10,000 divided by 20,000 plus 10,000, ओके। सो अब आप देखिए कि ये 6/24 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000, राइट। सो ये हम इस तरफ ले जाते हैं, राइट। सो ये 6 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30,000 divided by 10,000, okay. So cancel हो गया, so it will be 6/24 multiplied by 3/10, okay. So it will become 1/4 multiplied by 3/10, 3/40, okay. So it is less than 1, is it right? So अभी देखिएगा, ये तो फूड था, right? अब हम कंफर्ट को देखते हैं। let's say that is income or that is let's say fan, okay, demand for fan. Income let's say 10,000, one fan, okay. now income हो गई 20,000, डबल हो गई। अब वो देखिए, वो कंज्यूमर जो है उसकी इनकम डबल हुई, तो अब एक की बजाय वो एक दूसरा जो है अपने में भी वो अपने ड्राइंग रूम में फ़ैन लगवा ले, अपनी बैठक में लगवा ले, तीसरा अपने बरामदे में लगवा ले, ठीक है। सो वो अब 3 फ़ैन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। फार्मूला आपको इनकम इलास्टिसिटी का याद है, दैट इज़ Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Y2 minus Y1 divided by Y2 plus Y1, okay. now Q2 minus Q1, that is 3 minus 1, 3 minus 1 divided by 3 plus 1 divided by 20,000 minus 10,000 divided by 20,000 plus 10,000, okay. now it will be 2/4 multiplied by 30,000 divided by 10,000, okay. now it will be 3/2 which is greater than 1. सो आपने देखा कि अगर गुड नेसेसिटी थी तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 आ रही थी, और अगर जो है वो कंफर्ट है, राइट, सो वो मोर इलास्टिक है, राइट, दैट इज़ 1.5, राइट। सो इस तरह से आपने देखा कि इनकम इलास्टिसिटी नेसेसिटी गुड्स जितनी भी हैं उनके लिए क्या होगी, कंपैरेटिवली
लेस इलास्टिक, राइट, और कंफर्ट में मोर इलास्टिक, और इसी तरह से लग्जरी गुड्स के ऊपर उससे भी ज़्यादा इलास्टिक। आप देखें ना, ज़रा गौर कीजिए, जैसे कि आपके पास जो है वो इनकम आपकी बढ़ी तो आपने फ्रिज लेना है, ठीक है जी, तो आपकी इनकम 10,000 से 20,000 हुई, ठीक है, इनकम डबल हो गई, तो आपने फ्रिज लिया। फ्रिज जब आपने लिया तो बेसिकली आपने वो 15,000 रुपये का फ्रिज ले लिया, ठीक है, तो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई 10,000 और आपने 15,000 का फ्रिज ले लिया, ठीक है, तो फिर ये लग्जरी गुड है, ये उससे भी ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इनकम इलास्टिसिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, राइट, वो क्या होते हैं, वो गुड्स यानी कि नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी, राइट। अगर चीज़ नेसेसिटी है तो वो लेस इलास्टिक होगी, कंफर्ट होगी वो कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक होगी, और अगर वो लग्जरी होगी वो उससे भी ज़्यादा इलास्टिक होगी, राइट। सो आपको उम्मीद है कि इस दूसरी एग्जांपल से इनकम इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो गया होगा, और इसको आप और भी एग्जांपल्स आप खुद से एग्जांपल्स बना के देखिएगा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। जैसे कि आपको देखें ना, कोका कोला है, ठीक है, अब ये नेसेसिटी नहीं है, अगर कोका कोला की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, राइट, थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो अब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कम कर देते हो, क्योंकि वो एक तो नेसेसिटी नहीं है, दूसरा उसके सब्सिट्यूट्स बहुत सारे हैं। अब आप देखिए कि अगर आपकी इनकम में इजाफा होता है तो क्या आप जब एक कोका कोला पी रहे हैं अगर दिन में, तो क्या 2 पीने शुरू कर देंगे या 3 पीना शुरू है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर इनकम इज इंक्रीज बाय 3-fold, well, you will increase the demand for that Coca-Cola 3-fold. No, you won't. I hope these examples will जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी कि ये इनकम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आज हमने इनकम इलास्टिसिटी के मुख्तलिफ कंसेप्ट देखे, और इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ दोबारा से इस लेक्चर के इख्तिताम पे, कि लॉ ऑफ डिमांड से हमने ये लर्न किया था कि देयर आर सेवरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ओके। अब उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट इट्स ओन प्राइस, दूसरा इनकम। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इट्स ओन प्राइस किस तरह से डिमांड को जो है वो चेंज करती है, और उसको जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट वाज जो हमने डिस्कस किया था वो था इनकम, और इनकम की तब्दीली से डिमांड पर क्या असर पड़ता है। अगर हम देखें तो सिंपली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो फॉर्मूला था उसमें चेंज इन परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखा जाता है, और जो इनकम इलास्टिसिटी है वो रिस्पॉन्सिवनेस हम देखते हैं इनकम के रद्द-ए-अमल में, चेंज के रद्द-ए-अमल में जो डिमांड में तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। तो उस सेंसिटिविटी को बेसिकली बुनियादी तौर पे इनकम के तब्दीली से डिमांड सेंसिटिव है, वो सेंसिटिविटी को मेजर करने का नाम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो हमने देखा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर की जा सकती है, उसका फार्मूला बैन ही वैसे है जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। फ़र्क इतना है कि उसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखा जाता था, इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम देखा जाता है। तो इसी तरह से अब ये किन किन जो है वो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, किन किन सेक्टर्स के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, अब इसे गौर कीजिएगा। कंज्यूमर के लिए फ़ायदा मंद है, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस बढ़ती हुई इनकम को उसने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। इस तरह से प्रोड्यूसर ये देखता है कि वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंज्यूमर की जो है वो मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। इट मीन कि अगर उसकी इनकम में तब्दीली आई है तो जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर उसको कितना बाय करेगा, कितना ज़्यादा बाय करेगा या कितना कम बाय करेगा, उस हवाले से वो अपनी सप्लाई एडजस्ट कर सकता है। तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है अगर गुड्स नॉर्मल हो, राइट, और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती है तो अगर इन गुड्स नॉर्मल है, और अगर गुड्स इन्फीरियर है तो ये रिलेशनशिप उलट हो जाता है, इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाता है। तो याद रखिएगा कि
income elasticity of demand is positive in case of normal goods and negative in case of inferior goods. inferior goods वो होती हैं जिनका इनकम के साथ उलट ताल्लुक है, ठीक है। तो इनकम ज़्यादा हुई, आपने उस चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दिया, इनकम कम हुई, आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है उसमें हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा और उसके डिटर्मिनेंट्स देखे और इस तरह से उसका फार्मूले को एग्जीक्यूट बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से प्राइसेस जो हैं वो आप इनकम अज्यूम करते जाएं और उसके दूसरे कॉलम में आप देखते जाएं कि इनकम पर क्या असर हो रहा है। माज़रत, आई एम सॉरी, इनकम को पहले कॉलम में रखें और देखें कि इनकम बढ़ रही है और उसके साथ देखें कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। अगर आपने नॉर्मल गुड अज्यूम किए हैं तो इनकम के बढ़ने के साथ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर आप इलास्टिसिटी इनकम मालूम करना चाहते हैं तो वही मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी का आप इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई इंटू वाई ओवर क्यू। ओके, सो अगर ये आर्क यानी कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान आपने मालूम करना है तो बिल्कुल उसी तरह से आपने जो है वो फार्मूला जो प्राइस इलास्टिसिटी वाला है जहाँ पे प्राइसेस लिखी हुई हैं उस जगह पर इनकम लिख दीजिएगा तो आपका ये फार्मूला जो है इनकम इलास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी और इसको देखा कि ये कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।